हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन लेवल की बात करें तो लेवल दोस्तों लगभग इजी टू मॉडरेट आप लोग कह सकते हैं। और स्टार्ट में ऐसा होता ही दोस्तों कि क्वेश्चन बिल्कुल सीधे ही उठा लिए जाते हैं। धीरे धीरे जब शिफ्ट आगे बढ़ते हैं तो होता यह है दोस्तों कि क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सीधे साधे थे दोस्तों। वो क्वेश्चन हमारे जो टेस्ट सीरीज दोस्तों हम लोग जो संभावित प्रश्नों के जरिए सॉल्व करते हैं वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, जो संभावित प्रश्नों की सीरीज दी जाती है उनको आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करने का प्रयास करें। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा देर आए हैं लेकिन सब कुछ दुरुस्त लेके आए हैं ताकि इस वीडियो के बाद में आप लोगों को अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, एल्यूमिनियम संयंत्र सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है? राइट आंसर होगा उड़ीसा। जो लोग उड़ीसा पे अपना आंसर टिक किए उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ स्ट्रफ हेड की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैसे मैं बोलता हूँ दोस्तों, केवल 6 से 7 मुख्य रूप से व्यक्ति हैं जो कि सितार से हैं, कोई तबला से है, कोई बांसुरी से है, कोई सर से हैं। आप वहाँ से दोस्तों ये एक बार उनको कॉन्सेंट्रेट होकर देख लें तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। हम शुरू से ही दोस्तों ये बात बोलते आए हैं। क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य से संबंधित है? राइट आंसर होगा संतूर से। जो लोग संतूर पे अपना आंसर टिक किए होंगे उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब थोड़ा यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। एक रविशंकर प्रसाद हैं जो कि सितार से संबंधित हैं, एक है उस्ताद जाकिर हुसैन जो कि तबला से संबंधित हैं, एक है हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी से संबंधित हैं, एक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई से हैं। ये मुख्य रूप से व्यक्ति हैं दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन इर्द गिर्द आपके रिपीट होते रहते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? हमें बताना दोस्तों कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा कोलकाता में। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा फैक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ से और ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ही कम है। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी अरुणडेल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, शुरू से ही दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते आए हैं। होता है दोस्तों कि 18 से 20 टॉपिक्स मुख्य रूप से ऐसे दोस्तों एग्जाम्स में चुन लिए जाते हैं, क्योंकि कई सारे शिफ्टों में एग्जाम्स कराने हैं तो दोस्तों इनका लेवल एक समान रखना है। इसलिए दोस्तों 18 से 20 टॉपिक से चुन लिए जाते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस को हर शिफ्ट में पूछने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इनके ट्रेंड को समझने का प्रयास करें कि कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा वाद्यन से संबंधित, वैसे आएगा दोस्तों हमारा मूल अधिकार से संबंधित, मौलिक कर्तव्य से संबंधित। उसके बाद दोस्तों मोटे मोटे दो हमारी जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ दोस्तों करंट में जो पूछे जाएंगे वो खेल प्रतियोगिता से होंगे। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख उत्सव, मेले, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग ट्रेंड को समझने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन था, रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बार बार पूछा था क्वेश्चन दोस्तों, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में। अब आगे ये पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। और ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है, और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखेंगे, भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद एक ये हो गया दोस्तों हमारा भरतनाट्यम तमिलनाडु का, एक है मोहिनी अट्टम और कथकली, ये दोनों केरल के हैं। 3 हो गया। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा राज्य का है। एक है दोस्तों कथक जो कि उत्तर भारत का है। ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों जो कि रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टक नियम कब अस्तित्व में आया? तो 1865 में आया था। करेक्ट आंसर 1865 ही होगा। प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक JAR न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था। अब थोड़ा सा बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों कि अष्टक नियम के प्रस्तावित करने वाले दोस्तों कौन थे? तो ये दोस्तों एक रसायन वैज्ञानिक थे। कहा इनका पूरा नाम है JAR न्यूलैंड्स, और इन्होंने दोस्तों अष्टक नियम को प्रस्तावित किया था। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर भी नहीं बन रहे हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह महासंघ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा विष्णु शास्त्री पंडित ने। यहाँ भी दोस्तों कोई खास एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? ये मूल अधिकार से। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन बनेंगे। पूरा मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हर आर्टिकल से क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है। अब यहाँ थोड़ा सा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। उसके बाद प्रारंभ में भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार दिए गए थे, बार बार पूछा जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ये ध्यान देंगे तो संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त हैं। अब 6 मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा दोस्तों विस्तृत बात करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया आज दोस्तों, यह अनुच्छेद 23 व 24 में से है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। फिर है संस्कृति में शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 व 30 में है। अब 31 का नंबर आ जाता है क्योंकि 31 में ही दोस्तों पहले संपत्ति का अधिकार था। अब ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब इसे मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया एक विधिक अधिकार के रूप में। अब लास्ट का जो है दोस्तों 6वां मूल अधिकार वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये दैनिक लिख गया दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है और इसी के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या रिट दायर किया जाता है। क्या किया जाता है? रिट दायर किया जाता है। इसमें बहुत सारे भाग हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण, 5 तरह के हैं, लेकिन उतने डीपली नहीं पूछे जाएंगे। आगे चलेंगे हम लोग थोड़ा सा और दोस्तों बात करेंगे। अब इसको देखते हैं दोस्तों। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया, कोणार्क का सौर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो गंगा वंश के शासक थे दोस्तों, नाम था नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इजी क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, ऐसा हम लोग बार बार पढ़ते हैं तो वही दे दिया गया दोस्तों। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। सी की कमी से स्कर्वी है। डी के दोस्तों हम लोग जानते हैं रिकेट्स, कुपोषण हो गया। ए से हमारा रतौंधी है। ऐसे हम लोग पढ़ते चले आए हैं जीके में। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कप, ध्यान दीजिएगा, ऑरेंज कप किसे दिया गया? शुभमन गिल आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो कि मुझे प्राप्त हुआ फर्स्ट शिफ्ट का, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। थे दोस्तों वो प्रश्न जो कि फर्स्ट शिफ्ट के मुझे प्राप्त हुए, हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।